के एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। हो सकता है एमसीक्यू के बारे में पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ब्लैंक फिल के जो जो क्वेश्चन के अंदर जो फिलअप करने के लिए भरने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर ट्रू या फॉल्स के रूप में भी पूछा जा सकता है, या क्रॉस मैच के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। आज अपन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। लाइफ स्पान ऑफ ओवम, ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है, याद रखना। लाइफ स्पान ऑफ ओवम, ओवम है वो जिंदा कितने टाइम तक रह सकता है, तो 12 से 24 घंटे तक फैलोपियन ट्यूब के अंदर जिंदा रहता है, उसके बाद में डीजनरेट हो जाता है। तो लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म, स्पर्म की लाइफ स्पान कितनी है, तो स्पर्म की लाइफ स्पान होती है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर 48 से 72 आवर तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। 72 घंटे तक वो क्या कर सकता है, ओवम का वेट कर सकता है, इसलिए इसका लाइफ स्पान होता है वो 48 से 72 घंटे यानी 3 दिन तक होता है, ठीक है। ओवम जो ओवुलेशन होता है वो ओवुलेशन कौन सा हार्मोन करवाता है, ओवुलेशन कौन सा हार्मोन करवाता है, एलएच हार्मोन करवाता है, याद रखना। एलएच हार्मोन कौन सा हार्मोन करवाता है, एलएच हार्मोन करवाता है। सर एलएच हार्मोन कहां से रिलीज होता है, तो एलएच हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से रिलीज होता है। ओवरी से होता है क्या एलएच हार्मोन, नहीं नहीं नहीं, ओवरी से नहीं होता है, याद रखना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है और ये वर्क करता है ओवरी पे, और ओवरी से क्या करवाता है, जो पका हुआ अंडा उसको बाहर निकालने का काम ये करता है, ठीक है। तो ओवुलेशन करवाने का काम एलएच हार्मोन का है, किसका है बेटा, एलएच हार्मोन का है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब, निषेचन क्या होता है कि ओवम और स्पर्म दोनों सेल का मिलके एक सिंगल सेल बनाना, सिंगल सेल मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन करना, उसको अपन निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की साइट पूछा जाए तो साइट कहाँ है, तो फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर पूछा जाए कि एम्पूला पार्ट में होते हैं, कहाँ पे बेटा, एम्पूला एम्पूला एम्पूला, याद रखना, ठीक है। कार्पस लूटियम क्या होती है, तो कार्पस लूटियम जब ओवा रिलीज होता है उसके बाद में एक बॉडी बचती है खाली, ठीक है, उस खाली को येलो बॉडी के नाम से जाना जाता है, और वहां से क्या होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज होता है। मेनली कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओके बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे क्लाइटोरिस जो होती है, क्लाइटोरिस का होमोलोगस कौन होता है, क्लाइटोरिस फीमेल में पाई जाती है, वो सेंसिटिव ऑर्गन होता है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट में हेल्प करती है ये। तो क्लाइटोरिस का होमोलोगस कौन सा है मेल के अंदर, तो मेल के अंदर पूछा जाए तो ग्लांस पेनिस है, पेनिस का अपर वाला पार्ट ग्लांस पेनिस कहलाता है, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, काउपर्स ग्लैंड मेल में पाई जाती है, इसको काउपर्स ग्लैंड मेल के अंदर पाई जाती है, इसको पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो काउपर्स ग्लैंड है वो काउपर्स ग्लैंड का होमोलोगस कौन सा है फीमेल में, तो आपको याद रखना है बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड कैसी शेप की होती है, पी शेप की होती है, क्या करती है, लुब्रिकेशन करती है, कब करती है, कोइटस के टाइम पे करती है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम में ये क्या करती है, वो म्यूकस सिक्रेट करती है और उस पाथवे को क्या करती है, पाथवे को चिकना बनाने का काम करती है, जैसे इजीली वो क्या होगा, इजीली सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ठीक है। तो आपको ये बातें हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है, ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का ड्यूरेशन कितना होता है, तो आपको याद रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस का ड्यूरेशन होता है वो 74 आवर होता है, 74 डेज होता है, सॉरी कितना, 74 डेज, याद रखना दिन होते लगेंगे, ठीक है। साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट यानी स्पर्म बनते कहाँ है, स्पर्म बनते हैं सर टेस्टिस में, टेस्टिस में कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में बनते हैं, कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं, याद रखोगे भाई, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आता है यूट्रस की शेप कैसी होती है, तो यूट्रस की शेप होती है वो पायरीफॉर्म शेप की होती है, पियर शेप की होती है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ये सब पढ़ा रखा है आपको अच्छे से, ठीक है, आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ओनली। नेक्स्ट आता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, तो सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड कैसे शेप की होती है, पी शेप की होती है, मटर के दाने के समान होती है। और ओवरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ओवरी से आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन 15 दिन पहले 14 दिन पहले होते हैं और प्रोजेस्टेरोन 14 दिन बाद में होते हैं, इसका मतलब ये 28 दिन की साइकिल है, तो आधा आधा काम होता है, समझ गए ना। तो पहले एस्ट्रोजन होते हैं और बाद में प्रोजेस्टेरोन होते हैं।
होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चले आगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रीनल सिस्टम के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट आपको डिस्कस कर लेंगे। रेनिन एंजाइम सिक्रेटेड बाय किडनी, किडनी से रेनिन एंजाइम है वो सिक्रेट करता है। अगर किडनी ऑप्शन में नहीं आए तो क्या आएगा, जेजी अपरेटस आएगा। जेजी अपरेटस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, वहां से रेनिन है वो रिलीज करता है। ठीक है, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट आता है नॉर्मल जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, तो 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे होती है। याद रखना, किडनी का शेप पूछा जा सकता है, तो किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप की होती है। उसका लेवल पूछा जा सकता है, तो लेवल कितना होता है, T12 से लगा के वर्टिब्रा के नंबर 12 से लगा के L3 तक होता है, L3 तक होता है, ये याद रखना आपको। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, याद रखोगे आप। ब्लेडर के अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, तो ब्लेडर के अंदर आपको कौन सी मसल्स, ब्लेडर के अंदर ड्रेट्रूजर मसल्स पाई जाती है, और इसके अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। एडीएच की फुल फॉर्म क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, और ये वेसोप्रेसिन उसका दूसरा नाम है। ठीक है, क्या काम करती है, ये करती है वाटर का रे एब्जॉर्प्शन करने का काम है वो करती है, कौन, एडीएच हार्मोन। कहां से रिलीज होता है सर एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन होता है पोस्टीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पोस्टीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन होते हैं रिलीज, दो होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन। याद रखोगे, ऑक्सीटोसिन को किस नाम से जानते हैं, लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन, लेट डाउन रिफ्लेक्शन करना, और क्या काम है, मिल्क का इंजेक्शन करवाना, मिल्क का, ब्रेस्ट से मिल्क का इंजेक्शन करवाने में भी हेल्प कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का और क्या काम है, ये पीपीएच के अंदर भी हेल्प करता है, प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और क्या काम है, लेबर के अंदर भी डिलीवरी करवाने में भी हेल्प करता है, कौन, ऑक्सीटोसिन। बेटा समझ में आ गया, वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट है बच्चों, शानदार, एक्सीलेंट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ इंपोर्टेंट की। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। आपको लैरिंक्स बॉक्स को किसको नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ट्रेकिया को किस नाम से जानते हैं, विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्रेकिया में कितनी रिंग होती है, 16 से 20 रिंग होती है, किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एल्वोलाई में कितनी सेल्स होती है, 2 सेल्स होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या करती है, एल्वोलियर सेल बोलते हैं, 95% गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। और टाइप 2 क्या होती है, टाइप 2 5% होती है। सिगरेट क्या करती है, टाइप 2 सर्फेक्टेंट यूज सिक्रेट करती है। सिक्रेट कब करती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स में पूछा गया कई बार क्वेश्चन है कि इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 20 वीक पे, कब होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब होता है, 20 वीक से स्टार्ट होता है, और 34 वीक पे क्या होता है, सर्फेक्टेंट एक्टिव होता है, 34 वीक पे क्या होता है, एक्टिव होता है। अगर सर्फेक्टेंट नहीं बनता है तो लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ लंग्स, लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं बेटा, श्वसन क्रिया आसानी से हो इसीलिए ये जरूरी है। एक्सपीरेशन और इनहेलेशन और एक्सपीरेशन होता है ना, उसके अंदर जब एक बार सांस ली नहीं ली तो अगर वो क्या होते, सर्फेक्टेंट नहीं होंगे तो पिचके के पिचके रह जाएंगे क्या, आपके लंग्स, इसलिए सर्फेक्टेंट बहुत जरूरी है। आया समझ में, वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट क्या है, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है एडिड में, 500 ml, कितना। ओके, डायफ्राम क्या है बेटा, डायफ्राम इज मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की मेन मसल्स हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में पूछते हैं कि द लार्जेस्ट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, सॉरी, द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो आपकी कौन सी है, फीमर। कहाँ पाई जाती है सर, थाई में पाई जाती है। आया समझ में, यस सर। द स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपीज होती है, कौन सी, स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है सर, मिडल ईयर के अंदर। तो सर मिडल ईयर के अंदर कितनी बोन पाई जाती है, 3 पाई जाती है। क्या क्या नाम है, MIS, मिलियस, इनकस और स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है, मिडल ईयर में बेटा, ना आउटर में ना इनर में, मिडल ईयर में पाई जाती है। तो सर इनर ईयर को कौन से नर्व सप्लाई करती है, 8वें नंबर की, कौन से नंबर की, 8वें नंबर की, समझ गया।
यस या नो? वेरी गुड, ओके, समझ में आ गया, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट है हेवर्सियन कैनाल कहाँ पाई जाती है? बोन के अंदर, स्केलेटल सिस्टम में बोन के अंदर पाई जाती है। ग्रेटर ट्रोकेंटर इज लोकेटेड फीमर के अंदर होता है। क्वेश्चन आया हुआ है नी एंड एल्बो जॉइंट, जैसे आपका जो कमांड है, जो डोर होता है वो एक साइड खुलता है, वैसे ही आपका आपका कौन सा नी और एल्बो जो कोनी है ना वो एक साइड में खुलती है, उसको हिंज जॉइंट बोला जाता है। क्या बेटा? हिंज जॉइंट, याद रखिएगा। ओके सर, याद रखेंगे हम, हमारा काम ही है याद रखना और एग्जाम के अंदर उसको बिल्कुल सटीक रूप से आंसर दे के आना, समझ गए? बिल्कुल, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं। हिप और शोल्डर जॉइंट कैसा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसा बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कॉक्सिक्स को किस नाम से जानते हैं? टेल बोन के नाम से जानते हैं। द लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? नी जॉइंट के अंदर। तो कॉलर बोन को किस नाम से जानोगे? ब्यूटी बोन या क्लेविकल बोन के नाम से जानते हैं। यस या नो? यस यस यस, ओके। एक्सियल स्केलेटल बोन कितनी होती है? 80 बोन होती है बेटा। क्लासिफिकेशन याद करके जाना, एग्जाम में पूछेंगे वो, ठीक है। अपेंडिकुलर बोन कितनी होती है? अपेंडिकुलर बोन 126 होती है। एम्स ऋषिकेश का क्वेश्चन है ये। और टोटल बोन कितनी होती है? सब 206 होती है एडल्ट में। आया समझ में? हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप लिख दीजिएगा इसको कॉपी में। नेक्स्ट, ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हार्ट का शेप कैसा होता है? जो कौन शेप का होता है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। फिस्ट शेप का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। आपको याद रखना है। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछते हैं, ऑर्गन पूछते हैं, कौन सा होता है? स्किन होता है। अगर पूछा जाए ग्लैंड पूछा जाए तो लीवर होती है, ठीक है। एक्सोक्राइन पूछी जाए तो लीवर होती है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी जाए तो थायराइड ग्लैंड होती है। बेटा ये माइनर माइनर मिस्टेक आप कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से संभल के चलिए, क्वेश्चन को प्रॉपर रूप से पढ़िए आप। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन है। स्प्लीन कौन सा? स्प्लीन है, याद रखना, प्लीहा बोलते हैं इसको, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कौन है? प्लीहा है, याद रखना, समझ गए? ओके। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, याद रखना। आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके। लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसको बेटा? लुइस पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, समझ गए? ऑटोक्लेव को मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहा जाता है। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहा जाता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट कोच को। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर्स कहाँ पाया जाता है? एक्वस ह्यूमर्स पाया जाता है आपके एंटीरियर केविटी ऑफ आई बॉल, आई बॉल के आगे के हिस्से में पाया जाता है। और प्रोड्यूस कौन करता है? सिलियरी बॉडी। कौन? सिलियरी बॉडी। ये एनएचएम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, आया समझ में? बिल्कुल पूछ सकता है। ह्यूमन आईज फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है। पीएच ऑफ ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45, यानी 7.5 स्लाइटली एल्कलाइन पाया होता है। कौन? ब्लड। आया समझ में? ये जो 90 से 100 क्वेश्चन है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको डील करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। आप इसको कॉपी के अंदर लिख देना और एग्जाम देने से पहले इसको रिवीजन करके जाना, प्लीज 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 रिवीजन करके जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, समझ गए? और आपको क्या करना है? दुर्गा नर्सिंग एकेडमी को, अपने यूट्यूब चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं आपको, अगर अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक करना है, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी डीजी सर नर्सिंग वाले को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।